चर्चा हो रही थी कि कैसे आम नागरिक को विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं जो स्वयं के स्तर पर व्यक्ति उसका समाधान नहीं कर सकता है। तो सामान्यतया ऐसा देखा जाता है 90% की यही स्थिति रहती है। 10% को यदि हम अपवाद के रूप में छोड़ दें तो 90% की यही स्थिति है। तो हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट की ओर से जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है जन सामान्य व्यक्तियों के लिए, उसमें उसके अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और के अंतर्गत ये जो वाटर की समस्या है, जल की समस्या है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना व्यक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव समुदाय का सर्वाइव करना, जीवित रहना असंभव है। इसीलिए इसके महत्व को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और आप सबको ज्ञात है कि जब मानव के शरीर से यदि अतिरिक्त मात्रा में जब वाटर डिस्चार्ज हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो उन्हें कृत्रिम रूप से पानी चढ़ाया जाता है ताकि उसके शरीर को बैलेंस रखा जा सके, उन्हें सर्वाइव किया जा सके। यही कारण है कि जब प्रारंभ में 100 साल पहले जब बहुत ज्ञान विज्ञान का आविष्कार नहीं हो पाया था, मेडिकल साइंस डेवलप्ड बहुत नहीं था, उस समय में खास करके बरसात जब अंतिम पर होता था, पानी जब सड़ने लगता था, उस कालखंड में बहुत बड़ी गंभीर समस्या आती थी आम नागरिक के सम्मुख। ऐसा इसलिए कि सड़ा गला पानी पीने के कारण डिसेंट्री, हैजा, इस प्रकार की भयानक बीमारी होती थी और बहुत उसका विज्ञान और चिकित्सा के पिछड़ा होने के कारण ढेर सारे लोग, हजारों हजार लोग काल कल्पित हो जाते थे। इसका मुख्य कारण था कि वाटर शरीर में पर्याप्त नहीं हो रहने के कारण इस प्रकार की स्थिति होती थी। पहले तो जब हैजा वगैरह का प्रकोप होता था तो लोग गांव छोड़ करके भाग जाते थे। तो इस तरह की समस्या आ जाती थी। तो जल का शरीर के लिए, मानव समुदाय के लिए, मानव ही नहीं जीव समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही कारण है कि जल की आपूर्ति करना किसी भी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह सबसे बड़ी सुविधा में से ये वाटर सप्लाई की ही रहती है जो गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। आप सबको ज्ञात होगा कि पानी तो हर जगह है, किंतु किस प्रकार का पानी लेना है। आप सबको ज्ञात है कि सामान्य नागरिक जो है, पुअर पीपुल, क्या इनकी क्षमता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति एक एक कुआं खुदवाए और उससे पानी को प्यूरिफाइड करे और तब उसको पानी पिए? क्या यह संभव है कि सामान्य सभी व्यक्ति, गरीब तबका के खास करके 5% को यदि हम नजरअंदाज कर दें तो क्या वो टैंकर का पानी या फिर बोतल का पानी खरीद के पी सके? कतई संभव नहीं है। तो इसके लिए तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सरकार ध्यान देती भी है ताकि घर घर तक पर्याप्त मात्रा में प्यूरिफाइड वाटर उपलब्ध कराया जाए। आज बिहार में, आपके राज्य की बात मैं कह रहा हूं, सरकार की जो प्राथमिकता रही है कि नल जल योजना। ये नल जल योजना क्या है कि नल के माध्यम से बिना अतिरिक्त परिश्रम के, बिना अतिरिक्त खर्च किए व्यक्ति को घर घर
हर घर में पर्याप्त प्यूरिफाइड वाटर यानी शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर जो है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराया जा सके, इस प्रकार की स्कीम कार्यान्वित हो चुकी है। और कहीं कहीं जहां अभी भी उस प्रोसेस में है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यही कारण है कि सरकार की पहली प्राथमिकता शुद्ध जल प्रत्येक गरीब, एक गरीब के बीच, जन सामान्य व्यक्ति के बीच में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अब इसी में और सबसे बड़ी बात है, ये जो शुद्ध यानी कि प्यूरिफाइड वाटर जो है, यह चूंकि आज हम देखते हैं कि बहुत व्यापक पैमाने पर जो कल कारखाने स्थापित हो रहे हैं, फिर चर्म उद्योग स्थापित हो रहे हैं, फिर केमिकल्स से एसिड्स का जो लैब वगैरह में प्रयोग हो रहा है, इस सब का जो पॉइजनस, जो बेहद विषाक्त है, ये वाटर डिस्चार्ज होता है जब फैक्ट्रियों से, कल कारखानों से, वो सीधे उसको नदियों में, तालाबों में छोड़ दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि पानी बड़े तीव्र गति से प्रदूषित हो रहे हैं, और वो प्रदूषित वाटर जो जनसामान्य और गरीब तबके के लोग जो उपयोग में लाएंगे, तो निश्चित है नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार होंगे और वो काल कर्मिक हो जाएंगे, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके विकास में इसका योगदान बेहद कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो पिछड़े हुए स्थिति में ही जीवन जीने को विवश हो जाएंगे। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, या फैक्ट्रियां हैं, ये टेक्सटाइल्स मिल्स हैं, ये सारे के सारे टेरेज है, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजर इसके जो होते हैं, उन लोगों को चाहिए कि ऐसे जो पॉइजनस वाटर जिसको डिस्चार्ज किया जा रहा है फैक्ट्रियों के द्वारा, तो लैब के द्वारा, इन सारे मिलों के द्वारा इसे ऐसे जगह में दिया जाना चाहिए, टैंक वगैरह बना करके, ताकि नदियों में उसका विलय न हो सके और पानी पॉइजनस न हो सके, इसका ख्याल रखना चाहिए। उसको विभिन्न केमिकल्स के माध्यम से उसको प्यूरिफाइड करना चाहिए, और तब जो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से ली है। जन जन तक प्यूरिफाइड वाटर उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है और करा भी रही है। बहुत हद तक सामने प्लॉट पर देखने को भी मिल रहा है। इसके बाद ये जो हमने कहा था, एक और है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अतिरिक्त इसमें हाउसिंग की समस्या है। आज भी लाखों में ऐसे लोग हैं झुग्गी झोपड़ी में निवास करने के लिए विवश हैं। तो सरकार की दूसरी प्राथमिकता है वाटर के साथ साथ अब आवास को उपलब्ध कराना। ये आवास उपलब्ध कैसे होगा? ये आवास उपलब्ध ऐसे समुदाय के लोगों को जो एक विशेष कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वास्तव में जो होमलेस हैं, लैंडलेस हैं, ऐसे लोगों को लैंड उपलब्ध कराना, विभिन्न माध्यमों से गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत जो गैर मजरूआ जमीन वगैरह आती है उसको आवंटित करना, फिर उन्हें विभिन्न आवास स्कीम्स के तहत आवास उपलब्ध कराना। उसके लिए कमेटी बैठा दी गई है कि वो समय पर जाए, यह नहीं कि उस पैसा का दुरुपयोग कर ले, उसको घर बनाने में ही काम में लाए आम पब्लिक, गरीब जनता, ताकि उनको रहने के लिए एक समुचित घर की व्यवस्था बन जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था
की जा रही है विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और थोड़ा बहुत उसमें अपने स्तर से भी संभव हुआ तो लगा लेते हैं, और घर गृह का मकान का निर्माण करने का कार्य चल रहा है बड़े युद्ध स्तर पर संपूर्ण देश में। केंद्र सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। फिर उसके बाद है कि इलेक्ट्रिसिटी। अभी जस्ट नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घोषणा की है कि अब हमारी जो प्राथमिकता होगी कि जिस प्रकार से शहरों में चकाचौंध की रोशनियां होती हैं रात्रि में भी, उसी प्रकार से गांव-गांव में भी इस प्रकार की बिजली की आपूर्ति कर करके सब प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ला में, प्रत्येक कस्बा में जा करके बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि व्यक्ति को अच्छा से अच्छा अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके और वो अपना बेहतर जीवन जीने को वह सक्षम हो सकेंगे। तो इस तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार निरंतर प्रयास करती रही है कि ये सार्वजनिक पब्लिक कन्वीनियंस के तहत उन्हें अधिक से अधिक एडवांटेज मिले और जन जन तक इसका लाभ मिले, देश का विकास हो। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।